नमस्कार साथियों, एक सदियों पुराना सवाल जो हमसे पहेली के रूप में पूछा जाता है, पहले अंडा आया कि मुर्गी। अगर आप मुर्गी कहते हो तो सवाल उठता है कि पहली मुर्गी कौन से अंडे से निकली, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल उठता है पहला अंडा कौन सी मुर्गी ने दिया। और अंडों को लेकर एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल उठता है कि वो वेज है या नॉन वेज। आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो में इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं। आओ सिखाता हूँ मैं आप सभी को अंडे का फंडा। इस अंडे का क्या फंडा है? ये बात है 150 साल पहले की, जब हमारे डायनासोर का राज हुआ करता था। छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर, दौड़ने वाले डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर। ये वही एवोल्यूशन का टाइम था जब कुछ डायनासोर छोटे होने लगे, जब ही हुई हमारी बर्ड का एवोल्यूशन। पहली चिड़िया इसी समय में उभर कर आई। एवोल्यूशन एक डायरेक्शन में नहीं होती है, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहाँ वो फिट बैठे। तो कुछ डायनासोर टीरेक्स जैसे भयंकर डायनासोर में कन्वर्ट हो गए, तो कुछ डायनासोर छोटे होकर बर्ड्स के रूप में इवोल्व हो गए। यही एक कारण है जब बताया जाता है मुर्गी और टीरेक्स डायनासोर जो है इनका एक कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टीरेक्स डायनासोर का क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिनों के चिकन और ऑस्ट्रिचेस ही हैं। कभी किसी ऑस्ट्रिच को पास से देखना, बिल्कुल डायनासोर वाली वाइब आती है। और सारे डायनासोर इन्हीं ऑस्ट्रिचेस एंड मुर्गियों की तरह अंडे दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड के एवोल्यूशन से पहले भी डायनासोर बड़े बड़े अंडे दिया करते थे। जानवरों में ये एबिलिटी बहुत साल पुरानी है। आज से 375 मिलियन साल पहले टिकटालेक रोजे नाम का ये जानवर जब पानी से निकलकर धरती पे आके रहने लगा, ये भी अंडे दिया करता था। लेकिन इसके द्वारा दिए गए अंडे बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते थे जैसे आजकल की मुर्गी के अंडे। यहाँ पे आप सभी इमेजिन करें जैसे फिश अपने अंडे देती है, उसके ऊपर कोई आउटर सेल नहीं होता, वैसे ही ये जानवर अपने अंडे देता हो। तो अगर हम मुर्गी जैसे अंडों की बात करें जिनमें एक हार्ड आउटर सेल दिखाई देता है, इनका एवोल्यूशन एक्चुअली 300 मिलियन ईयर पहले हुआ था। और अगर हम इन अंडों को मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी यानी चिकन का एवोल्यूशन 3500 ईयर पहले हुआ। सही सुना आपने, करीब 1520 साल पहले साउथ एशिया में लोगों ने खेती करनी स्टार्ट करी, चावल और वीट की। बहुत सारा अनाज उगाया जाने लगा, जिससे जंगल का एक जानवर बहुत आकर्षित हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो कुछ ऐसा दिखता है, मुर्गी से कई हद तक मिलता जुलता। लेकिन फर्क ये कि साउथ एशिया के जंगलों में रहा करता था। जब इंसानों ने खेती स्टार्ट करी तो ये जानवर वहाँ पे आके रहने लगा खाने की वजह से। और इसी समय के अराउंड इंसानों ने इन्हें डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, और इस डोमेस्टिकेशन के चलते कुछ हजारों साल इसका एवोल्यूशन होने लगा और ये आज का चिकन बन गया। ये जंगल फाउल की स्पीसीज अभी भी जिंदा है, तो अगर आप साउथ एशिया के जंगलों में घूमोगे तो आपको ये दिख सकती है। अगर आप नॉर्मल मुर्गी को रेड फाउल से कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जंगल फाउल की स्पीसीज का साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस, और एक आम मुर्गी का नाम है गैलस गैलस डोमेस्टिक। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो अंडे है वो 300 मिलियन साल पुराने, एंड हमारी जो मुर्गी है वो 3500 साल पुरानी है। अब आप यहाँ पे एक बात कहोगे, जो यहाँ 300 मिलियन साल पुराने अंडे वो किसी मुर्गी ने नहीं दिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यहाँ पे पहले मुर्गी आई या मुर्गी के अंडे पहले आए। इस सवाल का जवाब इतना भी मुश्किल नहीं है अगर आप समझते हैं एवोल्यूशन की स्टेजेस को। बात बड़ी सिंपल है, एक चिकन इवोल्व करा है वाइल्ड रेड जंगल फाउल से, और वाइल्ड रेड जंगल फाउल इवोल्व हुआ होगा किसी और जानवर से, एंड उसका नाम हम दे देते हैं प्रोटो चिकन, मतलब चिकन से पहली वाली। अब एक वो पॉइंट ऑफ टाइम होगा जब दो प्रोटो चिकन ने एक दूसरे से मैट किया होगा। रिप्रोडक्शन के दौरान एक जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिली होगी, और इसके चलते एक ऐसा अंडा बना जिसमें से निकला होगा फर्स्ट ट्रू वाइल्ड रेड फाउल, और आगे चल के ऐसे ही पहली मुर्गी का जन्म हुआ होगा। दो प्रोटो चिकन के डीएनए से मिलने से एक चिकन के डीएनए का एवोल्यूशन हुआ, मतलब दो प्रोटो एंसेस्टर चिकन ने दिया होगा एक ट्रू प्योर चिकन का अंडा। मतलब पहले जो आया है वो चिकन का अंडा आया, फिर हमारी चिकन आई है, फिर वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ है, उसके थ्रू बहुत सारी मुर्गी आती चली गई है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।